अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। अक्सर वालिदैन ये शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं कि बच्चे हम पर भरोसा नहीं करते। बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे हमें अहमियत नहीं दे रहे होते। ठीक है? आखिर क्या वजूहात हैं? क्यों ख़ास तौर पे जब बच्चे टीन एज के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, तो उस वक़्त वालिदैन ये ज़्यादा शिकवे शिकायत कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। अच्छा, फिर वो बाहर की दुनिया के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे होते हैं कि स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है, कॉलेज ने बिगाड़ दिया, कॉलेज के दोस्तों ने बच्चों को बिगाड़ दिया, इसलिए हमारे बच्चे ऐसे हो गए। यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होने लग जाती है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 12-13 साल आप एक बच्चे को पाले पोसें और कॉलेज में जाते ही 2 महीने में एक लड़का आए और उसको उसका दोस्त उसको बिगाड़ दे, और वो आपकी 12-13 साल 14 साल की जो इतनी रफ़ाक़त है, इतनी मोहब्बत है, इतना एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा हुआ है आपने, और उन सब चीज़ों को भूल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बेसिकली हमारी ही वालदेन की पेरेंटिंग की मिस्टेक्स होती हैं, जो स्टेज बाय स्टेज सामने आ रही होती हैं। यानी अब वो टीन एज में जाता है तो बहुत सारी जो हमने बचपन में उसकी गलतियाँ की हुई होती हैं वो फिर हमें रिफ्लेक्शन के तौर पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते अपने ऊपर कि हमारी वजह से हुआ है। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा नहीं सुनता, आपकी बात सुनना छोड़ दी, आपको अपनी बात शेयर नहीं करता, अपनी कोई भी बात आपसे ना अपने दोस्त से शेयर करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपसे वो आउट ऑफ रेपो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं हुई हुई, आपसे जज्बाती तौर पे उसको लगाव नहीं है, ठीक है? या आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, या आपसे वो डर रहा है। ये सारी चीज़ें उसको कहीं न कहीं बचपन में आपने उसके अंदर डाली हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए, ठीक है? किस तरह से एक अच्छी रेपो बिल्ड की जाए, बच्चों का एतमाद कैसे जीता जाए, उसके लिए छोटी सी टिप है। वैसे तो कई टिप्स हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको छोटी सी टिप दूंगा, वो है एक्टिव लिसनिंग। अगर आप बच्चों को अच्छी तरह से सुनते नहीं हैं, यानी बच्चा आता है, अपना कोई मसाइल कोई मसले बताता है और आप उसको बीच में टोक देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते और फ़ौरन जंप कर जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, या कोई इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये करो। फ़ौरन आपने एक हिदायतनामा जारी कर दिया कि ये करना है और ये नहीं। इससे बच्चे को क्या पता चलता है? इससे बच्चे को पता चलता है कि मेरी थॉट्स और मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अपनी थॉट्स और इमोशंस आपसे क्या कर रहा था? शेयर कर रहा था, और आपने उसको इंटरप्ट किया और सॉल्यूशन के ऊपर फौरी तौर पे जंप करते हुए कोई हिदायतनामा, कोई पीस ऑफ एडवाइस जारी कर दी। उससे बच्चे, आप खुद सोचें ना, आप बड़ा किसी को बुलाएं, अपने घर में बिठाएं, उससे अपने कोई दिल की बात आप शेयर करने लगे और वो आपको टोक दें, वो आपको रोक दे, वो आपका टॉपिक चेंज कर दे, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं वो आपको मना कर दे, ठीक है? आपको शेयर करने का मौका ही ना दे, आप अगली बार बुलाएंगे उसको? अगली बार उससे शेयर करेंगे आप? या उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होगी? उस वक्त आप कितना ज़्यादा अंदरूनी तौर पे उसके लिए गुस्से में आएंगे, ठीक है? और जो भी उससे रिलेटेड फिर आपकी फीलिंग बनेगी वो आप समझ सकते हैं अगर आप इसको एक्सपीरियंस करके देखें। सेम बच्चे के साथ हम रोज़ाना करते हैं। रोज़ाना वो अपने नन्हे नन्हे मसाइल लेके आता है और हम उसकी बात को कट ऑफ करते हैं और कोई ना कोई हिदायतनामा जारी करते हैं। आज से आप क्या करें? आप उसको बुलाएं, बिठाएं, बेटा जी बताओ मुझे क्या मसला है। भले 10 मरतबा वो मसले लेके आए, बताएं, आंखों में आंखें उसके डालें और उसको पहले बात मुकम्मल करने दें। ये जो कहते हैं ना बच्चे हमारी बात नहीं मानते, वो इसीलिए नहीं मानते कि हम भी जब वो थोड़े बड़े होते हैं ना तो हम भी कोई बात बोलने लगते हैं और वो फौरी तौर पे कट ऑफ करके दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर जाते हैं या चले जाते हैं, क्योंकि उनको सुनने की आदत नहीं है। आपने नहीं डाली, आपने नहीं सुना था उनको। तो उनको अच्छी तरह से पहले सुन लें, उसके बाद उसको सोल्यूशन दें। उस सोल्यूशन से पहले आप उसको ये पूछ लें कि बेटा आपको क्या लगता है कि इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है? ताकि उसकी और मज़ीद जो थॉट्स हैं वो आपसे शेयर हो। जब आप ये करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली एक दिली लगाव पैदा होगा। जिस शख्स से भी आप अपने दिल की बात आसानी से कर पाते हैं, उससे आपका लगाव बढ़ जाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो ये आप रोज़ाना अगर बच्चों के साथ करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट बढ़ेगा और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा,
ठीक है, क्योंकि उसको जब अपनी बात को मुकम्मल सामने वाले के सामने शेयर करना आएगी तो ज़िंदगी में कहीं पे भी वो जाएगा अपनी बात करने को के लिए वो काबिल होगा, कॉन्फिडेंट होगा। अदरवाइज जो हम शट अप कॉल देते हैं ना, बीच में कट ऑफ करते हैं, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी नीचे चला जाता है। वो फिर किसी भी महफिल में बड़ा होके कहीं जाता है तो उसे लगता है कि लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे मुझे, लोग मुझे टोक देंगे, मुझे अपनी बात करने का मौका नहीं मिलेगा। वो फिर शकी होके जो है वो बात करता है, अपने अपने आप को, अपनी खुद एतमादी को कम रखते हुए, डरते डरते लोगों से वो आगे चल के ज़िंदगी में बात कर रहा होता है, किसी के साथ इतनी जल्दी इंटरेक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी या अप्रिशिएट नहीं की जाएगी। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक है कि एक्टिव लिसनिंग हम बच्चों के लिए नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों में बेइंतहा मसाइल पैदा होते हैं। अगर हम खाली ये सुनना शुरू कर दें तो मसाइल एक तो पैदा नहीं होंगे, बल्कि ये रैपो, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट जैसी बेहतरीन खसूसियात आपके और आपके बच्चे के अंदर पैदा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहतरीन तरबियत करने में अपने बच्चों की मदद करेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों से भी लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।